कायम खानी सरदार मुस्कान खान जी हमारे साथ हैं। मुस्कान खान जी, आपका जो कायम खानी का जो इतिहास है उस पर ज़रा थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि कायम खानी कौन है, कहाँ से आए हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस तरह से उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया, ये सब बातें बताइए ज़रा। कायम खानी मूल रूप से चौहान राजपूतों से इनकी उत्पत्ति हुई। मोटेराव चौहान जो ददरियावा के शासक थे, उनके 6 पुत्र थे, जिनमें से 3 ने जो है इस्लाम स्वीकार कर लिया और उन तीनों की जो संतानें थी वो जो है कायम खानी कहलाए। और इस तरह से फिर उनकी अलग अलग गोत्र, जिसमें शुरू में जो है कायम खानी जो है हिसार की गद्दी उनको मिली। हिसार के बाद में चरखी दादरी, नारनौल, फिर जो है वहाँ से ये राजस्थान के अंदर जो है आगे बढ़ते गए और इन्होंने जो झुंझुनू ज़िले में कई जगह जो है इनकी जागीरदारी थी। फिर जो है झुंझुनू के नवाब कायम खानी थे। फिर जो है इन्होंने फतेहपुर बसाया और फतेहपुर के जो है नवाब कायम खानी नवाब हुए। वहाँ आसपास में जो है कायम खानी आज भी जो है उस तरह से जो है काफ़ी संख्या में गाँव में जो है कायम खानियों का जो है निवास है। और फिर उसके बाद में जो ये आगे बढ़े तो जो है दौलतपुरा जो है नवाब दौलत का जो फतेहपुर के नवाब थे, उन्होंने दौलतपुरा गाँव बसाया और जो डीडवाना के पास है, जो डीडवाना के पास में। और उसके बाद में जो है ये सतावनी के गांव जो है जिनको सतावनी बोलते हैं, कायम खानियों की जागीरें जो है कायम खानी की थी यहाँ पर। और इस तरह से जो सतावनी में जो है बांसा, बेरी, धनकोली, सुदर्शन, इस तरह से जो है कायम खानियों की जागीरें जो बाद में कालांतर में ये जो है मेड़तिया राजपूतों में और उनमें जो है स्थानांतरित हुई। और एक बात बताइए मुश्ताक खान जी कि यहाँ पे ये जो सतावनी थी जी, यहाँ पे कायम खानी सरदारों की जागीरें थी पहले जी, और मेड़तिया सरदारों ने सारी जागीरें कायम खानियों से छीनी। जी, और उसके बाद भी मैं आज तक देखता हूँ कि कायम खानियों के जो संबंध हैं मेड़तियों के साथ में, जी, बल्कि आम राजपूत के साथ जी, संबंध वैसे के वैसे बने हैं कि जैसे बिल्कुल भाईचारा हो, भाईपा वाला। बिल्कुल बिल्कुल तो आपका जबकि राज इन्होंने लिया था, उसके बावजूद ये क्या मतलब कॉम्बिनेशन था? बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है। लेकिन इन लोगों ने राजपूतों ने मतलब जो मेड़तिया राजपूत ये समझ रहे हैं कि ये जो है क्योंकि इनका मूल हमारे राजपूतों से ही है, तो इन्होंने जो है अपना मतलब एक सहानुभूति होती है जो अब वो एक भाईचारा जो था वो उन्होंने फिर उनको अपनाया। फिर इनके जो है जागीर में जो ऐसे हालांकि मेड़तियों में ऐसे मतलब स्थानांतरित ज़रूर हुई, लेकिन उसके बावजूद सपोज करो जैसे हम धनकोली के, तो धनकोली में जो है जागीरदार जो है मेड़तिया ठाकुर थे। लेकिन कायम खानी जो है यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता थे सारे के सारे जो है कायम खानी थे। मतलब सम्मान दिया आपको और पूरा। उन्होंने उनको जो है भाई मतलब भाईचारे के हिसाब से उन्होंने भाई जैसा सम्मान दिया और उनको उचित सम्मान मिला, जिसकी वजह से ये लोग भी जो है ये समझते थे कि ये हमारे भाई हैं। तो ये मतलब जो है अपनी मूल जो है उनको जो वो जो उनकी प्रकृति थी उसको उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने ये समझा कि ये हमारे भाई हैं। अच्छा मुश्ताक जी, अभी तक के अखबारों में हम पढ़ते आ रहे हैं कि आज भी कायम खानियों में बहुत से रिवाज हैं जो राजपूत कालीन चले आ रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल अभी भी आप लोग फॉलो करते हैं? बिल्कुल वैवाहिक जो रस्में हैं वो हमारी बहुत कुछ जो है राजपूतों से मिलती है। हमारी आभूषण है वो जो है राजपूती आभूषण है। इसके अलावा हमारा पहनावा अब जो है थोड़ा बहुत जो है तब्दील हुआ है, बदलाव आया है। अन्यथा जो है हम हमारी जो स्त्रियां जो है वो कुर्ती, कांचली, लहंगा वो पहनती थी और वही जो है राजपूती वेशभूषा ही थी। और घर से बाहर जब निकलते थे तब जो है सफ़ेद चादर जो आमतौर पर जो है उसको पर्दा जो लेकर के जो बाहर निकलती थी तो सफ़ेद चादर ही लेते थे। और अब जो है हम तो छोटे थे तो हमारी तो मतलब माँ बहनें जो है वही जब कहीं जो यात्रा पे निकलते तो वही मैंने भी बचपन में ये देखा है क्योंकि मेरी ससुराल में कायम खानी है। तो वहाँ पर मुझे कभी फिर ऐसा महसूस नहीं, मतलब बैठे होते थे ना जैसे बाहर चौक पे बैठे हैं तो वहाँ ठाकुर और कायम खानी, मतलब ऐसा लगता था कि ये ठाकुर साहब ही हैं। बिल्कुल मतलब कोई महसूस नहीं होता था। और महिलाओं में भी ये नहीं पता चलता था क्योंकि वो पर्दा टांग करके जाती थी, तो ये नहीं पता चलता था कि राजपूत महिलाएं जा रही है या कायम खानी जा रही है। और वैसे भी जहाँ तक मैं मानता हूँ कि
हमारे देश के अंदर धर्म हम दिन में 3 बार चेंज कर सकते हैं, कितने बार भी कर सकते हैं, जाति नहीं बदलती। हमारे रीति रिवाज हमने जो बदला है, तो जैसे हमारे धार्मिक जो है हम पूजा पद्धति बदली है। पूजा पद्धति बदली है। बाकी जो है हमारे सामाजिक जो हमारे रीति रिवाज हैं, वो बहुत कुछ अभी भी जो है हम लोग जो है उनको फॉलो कर रहे हैं। और जो एक अब जो है धीरे धीरे लोगों में जो है कोई सुधार हुआ, इस्लामीकरण हो रहा है, तो इस हिसाब से बाकी आज से मैं ज़्यादा नहीं तो जो है 25-30 वर्ष पहले भी जो है हम जो है इस बात के मतलब स्ट्रॉन्ग फॉलोवर थे। धीरे धीरे अब जो है कम थोड़ा हुआ है। अच्छा मुश्ताक साहब, एक मैंने पढ़ा है कि कायम खानियों के कई सारे झुंझुनू में तो कई गांव हैं कि पूरा गांव के वहाँ पे अफसर हैं, फौज के अंदर हैं। जी जी जी। और कायम खानियों का रोल फौज के अंदर जबरदस्त रहा है, बहुत शानदार। रसाला के अंदर भी जो है कायम खानी थे और राजपूत ही थे। जी। तो जैसे मतलब जो है सेना में घुड़सवार जो सेना थी ना, ये बाद में जो है इनको जो है मैकेनाइज कर दिया, तो उसमें जो है टैंकें आ गई, टैंक आ गया, या और इस तरह से जो उनको उस तरह से टैंक रसाला बन गया ये। लेकिन एक ऐसी थी जो 61 कैवलरी है, आज भी उसमें जो है 3 जातियों का ही मतलब जो है वर्चस्व है, और 3 जैसे उसमें एक स्क्वाड्रन कायम खानियों का है, एक राजपूतों का है और एक मराठों का है। तो इनको जो है अच्छा घुड़सवार माना गया था, इसलिए जो है उन्होंने आज भी जो है ये परंपरा बरकरार है। और जो सेना में 61वीं कैवलरी है, वो जो है कायम खानी मराठा और जो है राजपूतों का ही उसमें दरअसल वॉरियर कास्ट थी, योद्धा जाति थी, तो वो हमेशा काम वही किया। आप भी पुलिस के अंदर अधिकारी रहे, तो आपके जो दादाजी परदादा जी वो भी क्या इसी योद्धा ही रहे? जी जी जी। मेरे परदादा सुमर खान जी ये 18 कैवलरी में जो है शुरुआती जो दौर में जो है वो 18 कैवलरी में भर्ती हुई थी। और कहते हैं कि जो पहले 3 कायम खानी जो 18 कैवलरी में गए, उनमें मेरे दादा थे सुमर खान जी। अच्छा, जो फर्स्ट 18 कैवलरी के जो 3 कायम खानी थे, उसमें आपके दादाजी, मेरे दादाजी थे। और उसके बाद में मेरे पिताजी भी जो है 2nd इन्फेंट्री में थे, जो जोधपुर महाराजे की जो फौज थी, तो 2nd इन्फेंट्री में। और उन्होंने जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया। फिर हैदराबाद, जिसको पुलिस ऑपरेशन बोलते हैं, उसमें जो है मेरे पिताजी ने भाग लिया था। अच्छा, देश की तरफ से। आपकी पुरानी जो पीढ़ी है वो अपने आप को वॉरियर मानते हुए हमेशा फौज की तरफ उन्होंने रुख किया। हमारा रुझान लेकिन जो है, आपकी जो वर्तमान में जो पीढ़ी है, राइट, उसमें क्या वही रुझान है या अभी भी है, जज्बा वही है? बिल्कुल। अब जो है वापस एक बार बीच में एक संक्रमण काल जो आया, जिसमें जो है लोगों का, बच्चों का ज़्यादा रुझान जो है विदेश यानी गल्फ में जाने का हो गया। कंट्रीज में जो है उनका रुझान पैसा दिख ज़्यादा रहा था वहाँ। ज़्यादा बढ़ गया था। फिर जो है सेना से जो उनकी रुचि कम हो गई, और यहाँ तक कि कई बार तो जो है वहाँ मतलब जहाँ इनकी जो है कंपनियाँ हैं और उनमें मतलब कमी खलने लग गई। तो लोग गाँव में ये मतलब संदेश देते थे कि अरे हमारी जो नफरी है वो कम हो रही है, इसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि जो है ये हमारी कंपनियाँ ही जो ख़त्म हो जाए। तो इसका जाने लगे। हाँ, फिर अब क्या है कि थोड़ा सा जो है गल्फ कंट्रीज की तरफ रुझान कम हुआ है, और जो है सेना में अब जो है वापस रुचि जगी है। अब जो है युवा लोग जो है युवा सेना की तरफ जाने की। आप भी मुश्ताक खान जी पुलिस अधिकारी रहे, और मैंने कई जगह सुना है कि भाई जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती थी, तो वहाँ के राजपूत हर्षित हो जाते थे कि हमारा भाई आया है। ये ऐसा होता है, ये मतलब एक अटैचमेंट रहता है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो आप मुश्ताक खान जी थे जो राजस्थान पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर रहे हैं। आपने यहाँ पर काफ़ी जगह सेवाएं दी है, और आपसे कायम खानियों के इतिहास के बारे में और संस्कृति के बारे में काफ़ी बातें जानने को मिली है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। हम इसी तरह की शख्सियत से फिर आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।